स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आज हम जानने वाले हैं कि जगन्नाथ जी के साथ दो प्रतिमा और किसकी है। तो आइए शुरू करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ यानी कि जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं, यानी कि उनके साथ जो दो प्रतिमाएं और हैं वह एक तो सुभद्रा जी की है और दूसरी बलभद्र जी की है, जो कि भाई बहन है। तो चलिए जानते हैं कि बलभद्र जी और सुभद्रा जी की कुछ खास बातें। भगवान बलभद्र को बलराम, बलदाऊ और दाऊ भी कहते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। बलभद्र जी को शेषनाग और भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी जी और वासुदेव जी के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ में शेषावतार भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षण करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा दिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। श्री कृष्ण और बलराम की माताएं अलग अलग हैं, परंतु उनके पिता एक ही हैं। हालांकि देखा जाए तो वह पहले देवकी के गर्भ में ही थे। जगन्नाथ जी की यात्रा यानी कि रथ यात्रा निकली जाती है, तब उसमें एक रथ बलभद्र जी का भी होता है। यह गदा धारण करते हैं। बलराम जी ने दुर्योधन और भीम दोनों को ही गदा सिखाई थी। उनके लिए कौरव और पांडव दोनों ही समान थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। उस युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दिया था। तो अब हम सुभद्रा जी के बारे में जानते हैं। योग माया के सिवा सुभद्रा भी श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में ही हो, लेकिन बलराम के हट के चलते श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था और बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वह 1 वर्ष तक तो द्वारका में ही रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरा होने के बाद वह सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसके महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह फंसने के कारण दुर्योधन और कर्ण सहित कुल 7-8 लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, जिसके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का पुत्र जनमेजय था। कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने भाई दूज के दिन उनके घर पहुंचे थे। सुभद्रा ने उनका स्वागत करके अपने हाथों से भोजन करा के और तिलक लगाया था। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र दोनों की ही प्रतिमा उनके साथ ही रहती है। सुभद्रा वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की ही पुत्री थी, जबकि वसुदेव की दूसरी पत्नी देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। इसी तरह श्री कृष्ण और सुभद्रा के पिता एक ही थे, परंतु माताएं अलग अलग थी। तो ये थी बलभद्र और सुभद्रा जी की कुछ मुख्य बातें, जो कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के साथ ही विराजित हैं। अब हम जानते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकालने की परंपरा। पौराणिक मतानुसार स्नान पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ ही यानी कि जगन्नाथ जी का जन्मदिन होता है। उस दिन जगन्नाथ को
उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतार कर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान किया जाता है। फिर मान्यता ये है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं और उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिनों तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, इसे ओसरघर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में मंदिर के प्रमुख सेवकों और वेदों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। तो ये थी रथ यात्रा की परंपरा कैसे हुई की जानकारी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।